अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आप लेके आए हैं अर्तुगरुल ड्रामा सीजन 3 एपिसोड 5 पार्ट 2। अर्तुगरुल साहब के पास ओराल आता है, कहता है आपका सरबराह सिपाही नूरकुल कैसा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओराल कहता है हम जानते हैं आरिफ साहब बहुत अच्छे तबीब हैं, आप हम आरजू करते हैं उसे जल्दी शिफा हो। ओराल कहता है अर्तुगरुल साहब मैंने आपको खबरदार किया था, ये सरजमीनें उन मैदानों की तरह नहीं जहाँ से हम आए, ये बाजार खोखे पर सोना कमाना एक आदमी की तरवाल पकड़ने के जैसा नहीं। मैंने कहा था इतना आसान नहीं है, मैंने कहा था ये इस बाजार के कायदे मंगोल कुत्तों से निपटने जैसा नहीं है। जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं मत करें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने किसी से लड़ाई नहीं की ओराल साहब, लूट मार हमारी रिवायत का हिस्सा नहीं। हम इतना तो नहीं जानते तिजारत के बारे में जितना आप, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं जो कत्ल के मुर्तकिब हैं उनके सर हमें कैसे उड़ाने हैं। अब याद रखें ये ज़मीनें हमारा वतन है, कोई भी इस चीज़ की उम्मीद ना रखे कि हम इस ज़मीनों को छोड़ कर जाएंगे। ओराल चोलपान खातून को जो खुशबू चाहिए थी मैं बोल आई हूँ। तुम मेरी बीवी से हसद करती हो है ना वादा, तो आपका दिल इतना बड़ा है ओराल साहब। मैं जानती हूँ कि उसमें हम दोनों की जगह है। और इधर सिपाहियों की लाशें कबीले आ जाती हैं और कई कबीले लोग कहते हैं हम उनसे खून का हिसाब चाहते हैं। आरिफ साहब कहते हैं हमारे सरदार अर्तुगरुल साहब मुद्दलों के शिकार में हैं जिसने हमारे जवानों के साथ ये किया। कोई ये ना सोचे अर्तुगरुल साहब खाली हाथ आएंगे, वो यकीनन इसका बदला लेंगे। हलीमा खातून कहती हैं जब तक हम इनका इंतकाम नहीं लेते तब तक हमारा शौक़ ख़त्म नहीं होगा। अब्दुलरहमान तुम दफन का इंतजाम करो, तब तक अर्तुगरुल साहब आ जाएंगे। हलीमा खातून कहती हैं तुमने सूरत हाल को संभाल लिया, तुम लोगों की मुसीबत का मरहम बनी। हलीमा खातून कहती है अम्मी जान मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। हलीमा खातून कहती क्या मुझे नहीं पता, हम मरकजी खेमे की ख़वातीन हैं, जब हमारा दिल खून के आंसू रोता हो तो हमें होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलो बेटा सब्र करो। इधर अरसलान खातून से कहती हैं कि आप ये जगह कैसे छोड़ सकती हैं जो कि आपकी वालदा ने परवान चढ़ाया। चोलपान खातून यहाँ कहाँ से आ गई। अरसलान खातून लोगों को समझाती हैं, कहती हैं पहले चोलपान के और फिर आपके हवाले है ये जगह। इधर चोलपान आके कहती है चापदार की ख़वातीन आपकी आंखों की खुशी मैंने समझ ली है जो कि सरदार चापदार ने फैसला किया है। अब मैं आपकी और कारखाने की सरबराह हूँ, आप अच्छी तरह जान ले। ये तब्दीली का वक्त है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। चोलपान कहती है असलम खातून कल शाम हमारे यहाँ कुछ मेहमान आएंगे, अंदर सब चाहते हैं उसकी तैयारियाँ अच्छी तरह शुरू की जाए। मेहमान और सुल्तान की तरह उन्हें खुशामदीद कहना चाहते हैं। अरसलान खातून पूछती हैं कौन है वो मेहमान। अर्तुगरुल साहब हमें मिलने आएंगे। हम उन आदमी को अच्छी तरह जानेंगे जिसने तुम्हें बहुत मुसाहिर किया। चोलपान खातून आपने किसको किया। इधर आलियार साहब भी वहाँ जाते हैं, कहते हैं अगर अर्तुगरुल साहब मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए तो बहुत खून खराबा होगा, या अल्लाह मेरी मदद कर। और अर्तुगरुल साहब इधर कहते हैं या अल्लाह रस्तों में कोई जाल है तो इन जालों को तोड़ दे। तूने मुझे सरदार बनाया, तूने मुझे इन सब जानों का जिम्मेदार बनाया। जब तक मैं उन बुज़दिलों का तलाश करके खून का बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे मौत ना आए। दूसरी तरफ आलियार साहब अपने घोड़े को जंगल में लगाकर और उन लोगों का चुपके से पीछा करते हैं और वहाँ देखते हैं एक शख्स वहाँ खड़ा हुआ है, दूसरे शख्स उससे मिलने आता है और आलियार साहब उसके पास आ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम कौन हो ऐ शख्स। वो कहता है मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है, तुम लोग उससे कुछ कहना चाहते थे, तुम लोगों ने हकीकत बताना चाहते थे, बताओ सच क्या है। वो कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, अर्तुगरुल साहब को अकेले आना था, इसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं। वो कहते हैं ये तुम मुझे ये बताओ तुम कैसे जानते हो अर्तुगरुल साहब के काफ़िले पर बातोहान ने हमला किया। वो पूछते हैं तुम कौन हो, तुम इस बारे में कैसे जानते हैं। वो कहता है ये तो यकीनन है कि अर्तुगरुल साहब तुम जैसे लुटेरों पर यकीन नहीं करेंगे, तुम्हारे पास यकीनन कोई सबूत है, तुम मुझे सबूत मुझे दे दो, फिर जाओ जहन्नम में। और वो हमला कर देते हैं अर्तुगरुल साहब, फिर वो हमला कर देते हैं आलियार साहब दोनों को कत्ल कर देते हैं। और इधर दूसरी तरफ कोतलोजा अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों पर हमला कर देता है ताकि अर्तुगरुल साहब वहाँ बढ़ ना सकें आगे, और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन हमसे पहले कोई कुरपनाल पहुँचना चाहता है, तुम ठीक हो सिपाही हो। वो कहते ठीक है हुजूर आप जाएं। इधर आलियार साहब कहते तुम उसके पास क्या लेकर जाने वाले थे बताओ मुझे। वो कहते हैं ये खंजर। और वो कहते हैं ये तो बातुआन का खंजर है। इतने में अर्तुगरुल साहब को अपने घोड़े पर आ जाते हैं, आलियार साहब उन्हें कत्ल करके वहाँ से निकल जाते हैं। और जब अर्तुगरुल साहब वहाँ आते हैं तो देखते हैं वो दोनों मर चुके होते हैं। और फिर अर्तुगरुल साहब भी आलियार साहब का पीछा करते हैं, लेकिन आलियार साहब अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मारिया कमरे में आ जाती है, बाबर से कहती है अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या नूरबुल भी तुम्हारे बाद ऐसे ही आंसू बहाकर दुआएं मांगता। बाबर कहता है नहीं, पहले वो पता लगाता मेरे साथ ये किसने किया, फिर आकर आंसू बहाता। मारिया कहती जब वो चोरों से मिल जाते तो उनके साथ क्या करता। बाबर कहता है अल्लाह ही जानता वो उसके साथ क्या करता, उसकी कुड़ाली या तीर उसके बस में जो भी होता वो उन्हें उसकी औकात दिला देता, मुझे नहीं पता वो क्या करता। वो कहती है ये बार बार साइना का नाम ले रहा था, साइना इसकी महबूबा थी, ये बीवी। बाबर कहता है वो इसकी बीवी थी जो मंगोलों के हमले में मारी गई।
वो इतने में मादा आ जाती है और बाबर को परेशान करने की कोशिश करती है। मारिया कहती है मादा बाबर के साथ खेलना बंद करो, वो पहले ही परेशान है। इधर बाबर अफसोस में बैठा होता है और रोसान को याद करता है, कहता है भाई आओ नूरगुल को देखो, भाई मेरी हालत को देखो, आओ हम सबसे बड़े दुश्मन की बहन के हाथों में हैं, ये क्या हो रहा है। इतने में गुलाम फरोश एक गुलाम को मारता है, कहता है तुमने एक मुर्दा घोड़े पे सोना खर्च कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम मुझे अच्छे घोड़े ला के दो, समझ गए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाबर कहता है ये बेवकूफ़ तुम्हें क्यों मार रहा था। वो कहता है मैंने ये घोड़ा खरीदा, वो मर गया इसलिए मुझे मार रहा है। बाबर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे घोड़े दूंगा, मेरे पास अच्छे घोड़े हैं। वो मारिया से कहती है कि इस पे बड़ा तशद्दुद किया गया है, चलो ठीक है हम रात को आते हैं, रात को आके बातें करेंगे। वो कहती है वो खुशबू मैंने मंगाई थी, वो लाई। कहते हाँ वो मैं रात को लाएंगे, हो सकता है नूरगुल उस खुशबू से आपका दीवाना हो जाए मारिया। और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो ओराल के लिए जासूसी करने आई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।